प्यारे बच्चों, मैं चंद्रकला, एडी राजकीय कन्या इंटर कॉलेज गोरखपुर। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान की इस कक्षा में बच्चों आपका स्वागत है। ये कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की कक्षा है। इसमें हम पढ़ेंगे लोकतांत्रिक राजनीति 2। बच्चों, आज हम लोकतंत्र के परिणाम का भाग 2 पढ़ेंगे। बच्चों, आइए हम जानते हैं कि हमने भाग 1 में क्या क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले हमने पाठ का परिचय लिया था कि इस पाठ में क्या क्या है। इसके बाद हम पढ़े थे लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कैसे करें। इसमें हमने परिणामों का मूल्यांकन किया था। लोकतंत्र एक बेहतर शासन व्यवस्था है, इसको हमने देखा था कि ये अन्य शासन व्यवस्थाओं से कैसे बेहतर है। फिर हमने क्या यह उम्मीदें लोकतांत्रिक शासन से पूरी होती हैं, इसको देखा था। तो इसमें हमने उन उम्मीदों को देखा था जो लोकतंत्र पूरा करता है। इस प्रकार लोकतंत्र हर मर्ज की दवा नहीं है, इस पर हम आ गए थे। और अंत में हमने जाना था कि लोकतंत्र सभी बुराइयों को मिटा देने वाली कोई जादू की छड़ी नहीं है जो कि 1 मिनट में हमारे देश की सभी समस्याओं को खत्म कर देती हो। तो बच्चों, अब हम आएंगे इस पाठ के उद्देश्य पर। इस लेसन का उद्देश्य है लोकतंत्र के राजनीतिक परिणामों को जानना। राजनीतिक परिणाम में बच्चों आज हम जानेंगे उत्तरदायी, जिम्मेवार एवं वैध सरकार के बारे में और नियमित और निष्पक्ष चुनाव के विषय में। इसके बाद हम देखेंगे कि लोकतंत्र अपने लिए समर्थन पैदा करने की शक्ति कैसे डेवलप कर लेता है। तो इस प्रकार बच्चों, आज का जो उद्देश्य है पाठ का अध्ययन का, वो है राजनीतिक परिणामों को प्राप्त करना। बच्चों, भाग 2 के शिक्षण के मुख्य बिंदु हैं उत्तरदायी, जिम्मेवार एवं वैध शासन। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे लोकतंत्र में कम प्रभावी सरकारें बनती हैं। लोकतंत्र में फैसला लेने में वक्त लगता है। फैसले कुछ कायदे कानून के अनुसार होते हैं। पारदर्शिता होती है। नियमित और निष्पक्ष चुनाव होते हैं। लोकतांत्रिक सरकार का रिकॉर्ड प्रभावशाली नहीं रहा है। अपने लिए समर्थन पैदा करने की क्षमता है। तो इन विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे इस अध्याय में। कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें लोकतंत्र को पूरा करना ही चाहिए। तो हम उन चीज़ों पर आएंगे जो लोकतंत्र के लिए अति आवश्यक है। वो है एक उत्तरदायी सरकार का गठन जो कि जिम्मेदारी उठाए अपनी और वैध हो, यानी कि वो कानूनों के अनुसार उसका निर्माण हुआ हो। तो आइए देखते हैं कि एक उत्तरदायी और जिम्मेवार और वैध सरकार के रूप में जो हमें प्राप्त होती है एक ऐसी चीज लोकतंत्र के माध्यम से, वो क्या है। यहाँ पर एक चिंता उत्पन्न होती है बच्चों कि लोगों का अपना शासक चुनने का अधिकार और शासकों पर नियंत्रण बरकरार रहे। जैसा कि जानते हैं कि हम एक प्रतिनिधित्व प्राप्त करते हैं, एक ऐसी सरकार का गठन करते हैं चुनाव के माध्यम से, जो कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें शासक चुनने का अधिकार जनता को होता है। तो इसके माध्यम से जो हम सरकार प्राप्त करते हैं, उस सरकार के माध्यम से वो सरकार जो है वो बनी रहे, यानी कि हमारी जो ये अधिकार हैं शासक चुनने का, ये बरकरार रहे, ये जरूरी होता है। तो सबसे बड़ी विशेषता जो खुल करके सामने आती है राजनीतिक परिणाम के रूप में जो लोकतंत्र से हमें प्राप्त होता है, वो है चुनाव का अधिकार। तो चुनाव एक ऐसा साधन है जनता के हाथ में, एक ऐसा हथियार है बच्चों जिसके माध्यम से हम शासकों पर नियंत्रण भी रखते हैं और दोबारा शासकों का चुनने का अधिकार भी रहता है। तो ये एक ऐसा प्रश्न है, ये एक ऐसी चिंता है कि ये जनता में हमेशा ये अधिकार बना रहे, और जब तक ये बना रहेगा तब तक लोकतंत्र अस्तित्व में है। और अगर ये
खो देता है, यानी कि हम अपना चुनने का अधिकार और शासकों पर नियंत्रण रखने का अधिकार यानी चुनाव का अधिकार यदि हम खो देते हैं तो समझ लीजिए बच्चों कि लोकतंत्र का अस्तित्व खतरे में आ जाता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चिंता है, सबसे बड़ी चिंता है लोकतंत्र की। आइए हम इसको देखते हैं। तो बच्चों इसके लिए हम निर्णय प्रक्रिया जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, यानी निर्णय लेने में सक्षम होना चाहिए जनता को। अगर जनता निर्णय लेने में सक्षम नहीं होगी तो एक जिम्मेवार सरकार, एक उत्तरदायी सरकार का प्राप्ति लोकतंत्र में नहीं हो सकता है बच्चों। तो इस प्रकार निर्णय प्रक्रिया में सक्षम होना लोकतंत्र की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है और ये जनता में होनी चाहिए। एक ऐसी सरकार का निर्माण जो कि लोगों की ज़रूरतों और उम्मीदों पर ध्यान दे। अगर वो लोगों की ज़रूरतों और उम्मीदों पर ध्यान नहीं देती है तो सरकार को चेंज करने का, बदलने का रास्ता जनता के पास होता है, साधन होता है जनता के पास, वो सरकार को बदल सकती है। तो इस प्रकार सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ज़रूरत और उम्मीद जो है इस पर सरकार बहुत ध्यान दे। बच्चों इसमें एक और चित्र है जो सरकार की वैधता को बताता है कि सरकार वैध है, यानी इसका जो चुनाव हुआ है वो एक निश्चित नियमों के तहत होता है, निश्चित प्रक्रिया के तहत होता है जो कि संविधान में लिखित होता है और उसके पीछे कानून की शक्ति प्राप्त होती है कि अगर वो निश्चित प्रक्रिया के माध्यम से सरकार नहीं आई है तो हम उस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं और सरकार को बदल भी सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये सरकार जो लोकतंत्र से बनती है वो कितनी कार्यकुशल है। कार्यकुशलता का अर्थ है बच्चों कार्य करने में दक्ष होना। तो यहाँ फिर एक और प्रश्न आ गया है, क्या यह प्रभावी होती है? तो कार्यकुशलता ही उसके प्रभाव को सिद्ध करती है। जितनी ही कार्यकुशल सरकार होगी उतना ही ये प्रभावी भी होगी। यहाँ हम देखेंगे कुछ लोगों का मानना है कि लोकतंत्र में कम प्रभावी सरकारें बनती हैं। इसका एक कारण है बच्चों कि हम सरकार को बदल देते हैं और ऐसा लोकतंत्र में अक्सर पाया जाता है कि बहुत कम बहुमत प्राप्त होता है, वोट बट जाते हैं। तो इस तरह से जो सरकारें होती हैं वो अपने पूरे फैसले नहीं ले पाती हैं क्योंकि वोट बटे हुए रहते हैं, विरोधी पक्ष भी मजबूत होता है, तो इस तरह से फैसले लेने में थोड़ा सा वक्त लगता है। इस कारण से ये लोकतंत्र में कम प्रभावी सरकारें बनने वाली स्थिति आ जाती है। जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है, गठबंधन सरकार, ऐसा उदाहरण हमारे देश में प्रस्तुत हुआ था जब बहुमत ना मिलने के कारण गठबंधन के सरकार की स्थिति बन गई थी देश में, यानी कि विभिन्न दल मिल करके एक ऐसे गठबंधन सरकार का निर्माण हुआ था जिसके माध्यम से देश का शासन चला। तो ऐसी सरकार महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो पाती है तो उसकी थोड़ी कार्यकुशलता प्रभावित होती है। चुनाव के निर्णय सही ना होने के कारण, सही सरकार का गठन ना होने के कारण, बहुमत ना मिलने के कारण ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जिसके कारण ऐसी सरकार भी सामने आ जाती है जिसका प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है, उसकी कार्यकुशलता प्रभावित हो जाती है। तो ये सारी स्थितियां बन जाती हैं। फिर हम देखेंगे निश्चित रूप से यह सही है कि अलोकतांत्रिक सरकारों को विधायिका का सामना नहीं करना होता है। यहाँ हम तुलना करेंगे बच्चों राजतंत्र और तानाशाही जैसे शासनों का, जिसमें विधायिका का सामना उन शासनों को नहीं करना पड़ता है, लेकिन लोकतांत्रिक सरकारों को विधायिका का सामना करना पड़ता है। कोई भी विधेयक पास करने के लिए संसद की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, उसमें लोगों के द्वारा ये फैसले लिए जाते हैं और ये एक निर्णय का, एक बहस का, चर्चा का माध्यम बनता है। एक सार्वजनिक चर्चा होती है, खुली चर्चा होती है जिसमें जनता
अपना जवाब मांग सकती है। तो ये सारी स्थितियां पैदा हो जाती हैं जिससे सरकार जवाबदेह हो जाती है। इन स्थितियों का सामना अन्य शासन तंत्र को नहीं करना पड़ता है, इसलिए लोकतंत्रीय सरकारों में ये सामना करने के कारण ये थोड़ी कार्यकुशलता और प्रभाव में कमी आ जाती है। इन्हें बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक नजरिए का ख्याल नहीं रखना पड़ता है। बहुसंख्यक कहते हैं बच्चों, देश की जो संख्या होती है उसमें जाति, वर्ग और विभिन्न तरह समुदाय के लोग रहते हैं, उसमें किसी की संख्या अधिक होती है जिसे हम बहुसंख्यक कहते हैं। जिनकी संख्या कम होती है उन्हें हम अल्पसंख्यक कहते हैं। तो इस प्रकार बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक का नजरिया और उसका ख्याल रखना, ये सारी स्थितियां ऐसी स्थिति बनाती है जो सरकारों को फैसले लेने में एक दुविधात्मक स्थिति में डाल देती है। बच्चों, लोकतंत्र में बातचीत, सार्वजनिक चर्चा, किसी भी विषय पर उसका मूल्यांकन, ये सब बहुत जरूरी होता है। इसी आधार पर इसका काम चलता है। प्रश्न आता है, क्या इससे लोकतांत्रिक सरकारें कम प्रभावशाली हो जाती हैं? आइए इन फैसलों को मूल्य के हिसाब से तोलने की कोशिश करें। ऐसी सरकार की कल्पना कीजिए जो बहुत तेज फैसले लेती है, लेकिन यह सरकार ऐसे फैसले भी ले सकती है जो लोग स्वीकार ना करें, और तब ऐसे फैसलों से परेशानी हो जाती है, क्योंकि कभी कभी फैसले बहुत जल्दीबाजी में लिए जाते हैं तो महत्वपूर्ण विषय छूट जाते हैं। तो इसलिए जल्द फैसले जो लेने की प्रक्रिया होती है, इससे प्रभाव सरकारों का कम हो जाता है। इसके लिए दो चीज़ देखेंगे बच्चों हम लोग। लोकतंत्र में फैसला लेने में वक्त लगता है, तो लोकतंत्र में प्रक्रिया काफ़ी कठिन है, बड़ी है, इसलिए फैसला लेने में वक्त लगता है। अपेक्षाकृत तानाशाही और राजतंत्र में राजा ही प्रमुख होता है और तानाशाही में तानाशाह ही प्रमुख होता है, जो कि उसके ऊपर ही ये जिम्मेदारी होती है फैसला लेने की। वो त्वरित फैसला ले सकता है किसी भी विषय पर, लेकिन लोकतंत्र में ये संभव नहीं है बच्चों, क्योंकि जनता जवाब मांग सकती है, विरोध हो सकते हैं। ये सारे हथियार हैं लोकतंत्र में जो जनता के पास मौजूद हैं, और इसी कारण से लोकतंत्र में फैसला लेने में वक्त लगता है। इसकी तुलना में लोकतांत्रिक सरकार सारी प्रक्रिया को पूरा करने में ज़्यादा समय ले सकती है, क्योंकि इसकी प्रक्रिया लंबी होती है, लेकिन इसने पूरी प्रक्रिया को माना है, इसलिए इस बात की ज़्यादा संभावना है कि लोग उसके फैसले को मानेंगे। यहाँ जो पूरी प्रक्रिया, ये ऐसी चीज़ है बच्चों जिसके कारण इसके फैसले उम्दा किस्म के होते हैं और वे ज़्यादा प्रभावी होते हैं। इस प्रकार लोकतंत्र में फैसला लेने में जो वक्त लगता है वह बेकार नहीं जाता है। तो बच्चों, जो भी कार्य सोच समझ के किया जाता है, एक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है, अगर पूरी प्रक्रिया को हम फॉलो करते हैं तो उसके परिणाम बड़े अच्छे आते हैं, उसके नतीजे अच्छे आते हैं। और जल्दीबाजी में घबरा करके जो फैसले लिए जाते हैं, हो सकता है कि वो फैसले उपयुक्त ना लिए जा सकें। तो इसलिए ये उचित ही है कि लोकतंत्र में थोड़ा देर तो लगता है, लेकिन फैसले अच्छे होते हैं, प्रभावशाली होते हैं, लोगों को मान्य होते हैं, जनता उसको पसंद करती है फैसले को इस तरह के। इसका दूसरा पहलू है, लोकतंत्र में फैसले कुछ कायदे कानून के अनुसार होते हैं। बच्चों, लोकतंत्र में इस बात की पक्की व्यवस्था होती है कि फैसले कुछ कायदे कानून के अनुसार ही होंगे, और अगर कोई नागरिक यह जानना चाहे कि फैसला लेने में नियमों का पालन हुआ है या नहीं, तो इसका पता लगा सकता है। तो बच्चों, इस प्रक्रिया को जानने के लिए और वो नियम कानून के अनुसार हुआ है नहीं, उसको जानने के लिए जनता के पास
ये एक अधिकार होता है कि वो सरकार के फैसलों को देख सके, समझ सके और उससे संबंधित जानकारी ले सके। हमारे देश में जो साधन उपलब्ध है वो है सूचना का अधिकार। तो इस तरह सूचना के अधिकार के माध्यम से, जिसे RTI कहते हैं बच्चों, हम सरकार के फैसलों पर, कार्यविधियों पर नज़र रख सकते हैं, जनता रख सकती है नज़र। तो इसे हम कहते हैं पारदर्शिता। ये RTI का कानून, सूचना प्राप्त करने का कानून, लोकतंत्र में पारदर्शिता के रूप में दिखती है। इसी के माध्यम से लोकतंत्र में पारदर्शिता आती है और जिससे कि हम सरकार के सारे कार्यों को अच्छे से समझ पाते हैं, देख पाते हैं। यहाँ कोई भी फैसले जनता के विरोध में नहीं लिए जा सकते हैं, क्योंकि जनता की नज़र होती है इस कानून के माध्यम से, इस अधिकार के माध्यम से, जिसे हम सूचना का अधिकार कहते हैं बच्चों। हमारे देश में ये सूचना के अधिकार के रूप में प्राप्त है। आइए देखते हैं कि कैसे लोकतंत्र में पारदर्शिता होती है। ये जो कानून है, सूचना का अधिकार जो हमें प्राप्त है, वो कैसे काम करता है, इसको देखते हैं। यह चीज़ अक्सर गैर लोकतांत्रिक सरकारों में नहीं होती है, यानी कि हम सरकार से जो सूचना मांग सकते हैं इस अधिकार के तहत, ये तानाशाही और राजतंत्रीय सरकारों में नहीं पाई जाती है। इसलिए जब हम लोकतंत्र के परिणामों पर गौर कर रहे हैं तो यह उम्मीद करना उचित है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी सरकार का गठन होगा जो कायदे कानून को मानेंगे और लोगों के प्रति जवाबदेह होंगे। हम यह उम्मीद भी कर सकते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाने और खुद को उनके प्रति जवाबदेह बनाने वाली कार्यविधि भी विकसित कर लेगी। तो बच्चों, लोकतंत्र में सरकार अपने को जनता के, अपने कार्यों के प्रति जनता की जवाबदेह होती है। जनता उससे प्रश्न पूछ सकती है, उसके कार्यों के प्रति सजग रह सकती है और ये एक अपने आप को जवाबदेह के रूप में सरकार पाती है लोकतंत्र में। अगर लोकतंत्र को कोई हटाना चाहे कि ये लोकतंत्री व्यवस्था सही नहीं है या इसके कुछ परिणाम सही नहीं प्राप्त हो रहे हैं, कुछ रिकॉर्डों के आधार पर यदि हम लोकतंत्री व्यवस्था को अगर तोड़ना चाहें तो ज़रूर इन बातों पर गौर कर लेना चाहिए। वो है नियमित और निष्पक्ष चुनाव, प्रमुख नीतियों और नए कानूनों पर खुली सार्वजनिक चर्चा और सरकार तथा उनके कामकाज के बारे में जानकारी पाने का नागरिकों का सूचना का अधिकार। इन पैमानों पर लोकतांत्रिक शासकों का रिकॉर्ड मिला जुला रहा है। तो बच्चों, ये जो 3 टॉपिक है, नियमित और निष्पक्ष चुनाव, कानूनों पर खुली सार्वजनिक चर्चा और जानकारी पाने का सूचना का अधिकार, ये ऐसे प्रमुख हथियार हैं कहा जाए जनता के पास, जो कि अन्य शासनों में नहीं पाए जाते हैं। तानाशाही और राजतंत्र इसके तुलनात्मक में आते हैं शासनों में, जिसमें ये बिल्कुल नहीं पाया जाता। वहाँ हमारा चुनने का अधिकार नहीं होता है, हम किसी भी विषय पे जनता सार्वजनिक चर्चा नहीं कर सकती है, कानूनों पर खुली चर्चा नहीं हो सकती है और सूचना का अधिकार भी नहीं होता है। तो ये एक ऐसे हथियार लोकतंत्र देता है जिस पर अगर हम विचार कर लें, गौर कर लें, तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि लोकतंत्री व्यवस्था समाप्त हो। इन पैमानों पर लोकतांत्रिक सरकारों का थोड़ा मिला जुला रिकॉर्ड रहा है। उस रिकॉर्डों पर अगर हम नज़र डालें तो नियमित और निष्पक्ष चुनाव कराने और खुली सार्वजनिक चर्चा के लिए उपयुक्त स्थितियां बनाने के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं ज़्यादा सफल हुई हैं। तो ऐसा देखा गया है कि चुनाव जो है देश के संविधान के तहत निर्धारित होता है कि कितने साल बाद चुनाव होंगे। जैसा कि हमारे अपने देश में 5 साल पर चुनाव की व्यवस्था की गई है और ये नियमित और निष्पक्ष रूप से होती है, ऐसा देखा गया है। ये चुनाव का चित्र है जहां जनता चुनाव के लिए जाती है और इस प्रकार से बड़े ही निष्पक्ष रूप से दिखाया गया है और चुनाव को की
यहाँ बड़े ही गोपनीय ढंग से आपको वो सारी सुविधाएं दी गई हैं जिससे आप मताधिकार के माध्यम से एक प्रभावशाली सरकार को चुन सकते हैं। तो इस प्रकार से नियमित और निष्पक्ष चुनाव है और खुली सार्वजनिक चर्चा है, ये स्थितियां बनाने में लोकतांत्रिक सरकार जितनी सफल हुई है उतना तुलनात्मक रूप से तानाशाही सरकार और राजतंत्रीय सरकार में ये सारी व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हैं बच्चों। तो इस प्रकार ये ऐसे चुनाव कराने में जिसमें सबको अवसर मिले अथवा हर फैसले पे सार्वजनिक बहस कराने के मामले में उसका रिकॉर्ड ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है, लेकिन नागरिकों के साथ सूचनाओं को साझा करने के मामले में उनका रिकॉर्ड खराब रहा है। किसका? तानाशाही शासकों का। पर इनकी तुलना में जब हम गैर लोकतांत्रिक शासनों से करते हैं तो इन क्षेत्रों का उनका प्रदर्शन बेहतर ही ठहरता है। यानी कि जब हम दो सरकारों का यहाँ पर तुलना करेंगे, लोकतांत्रिक सरकार और तानाशाही एवं राजतंत्रीय सरकार में, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि जो सूचनाओं को साझा करने वाली बात आ रही है, जो ये मामला आ रहा है, इस मामले में लोकतंत्र उससे फिर भी बेहतर ही ठहरता है। एक व्यापक धरातल पर लोकतांत्रिक सरकारों से यह उम्मीद करना उचित ही है कि वे लोगों की ज़रूरतों और मांगों का ध्यान रखने वाली हो। और यहाँ एक उम्मीद होती है लोकतांत्रिक सरकार से कि वे जनता की ज़रूरतों को पूरा करे, उसके मांगों का ध्यान रखे। यदि वो ज़रूरतों और मांगों का ध्यान नहीं रखेगी तो वो अपने अस्तित्व को खतरे में डाल सकती है, क्योंकि जनता के पास चुनाव का अधिकार होता है। वो सरकार नई चुन सकती है, इसलिए उसको इनकी ज़रूरतों और मांगों पर ध्यान रखना ही होता है। ये अति आवश्यक हो जाता है प्रत्येक सरकार के लिए। कुल मिलाकर भ्रष्टाचार से मुक्त शासन दे। इस प्रकार यदि सभी बातों पर देखा जाए, सभी प्रश्नों पर, सभी विषयों पर नज़र डाला जाए तो भ्रष्टाचार से मुक्त शासन की प्राप्ति भी लोकतंत्र का एक बेहतर परिणाम है। इन दो मामलों में भी लोकतांत्रिक सरकारों का रिकॉर्ड प्रभावशाली नहीं है। ये कौन से दो मामले हैं? वो है लोगों को उनकी ज़रूरतों के लिए तरसाती है और दूसरा है आबादी के एक बड़े हिस्से की मांगों की उपेक्षा करती है। तो अगर ये मांगों की उपेक्षा करती है तो ये इसके खराब रिकॉर्ड पर आता है। भ्रष्टाचार के आम किस्से इस बात की गवाही देते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था इस बुराई से मुक्त नहीं है। यानी कि अगर देखा जाए तो लोकतांत्रिक सरकार में भ्रष्टाचार आम बात हो जाती है। इसके साथ इस पर भी ध्यान दें कि गैर लोकतांत्रिक सरकारें कम भ्रष्ट हैं या लोगों की ज़रूरतों के प्रति संवेदनशील है, ये कहने का कोई आधार नहीं है। तो यहाँ अगर हम इसको देख लें कि गैर लोकतांत्रिक सरकारें जो होती हैं वो लोगों के प्रति बहुत संवेदनशील होती हैं, ऐसा नहीं होता है। तो अगर ये इस बात को देख लें तो लोकतांत्रिक सरकारें कम भ्रष्ट हैं। बहरहाल एक मामले में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था निश्चित रूप से अन्य शासनों से बेहतर है। तो ये कैसे बेहतर है वो हम देखें। यह वैध शासन व्यवस्था है। वैध कहते हैं बच्चों जिसमें कानून की शक्ति निहित होती है। यह सुस्त हो सकती है, कम कार्यकुशल हो सकती है, इसमें भ्रष्टाचार हो सकता है, यह लोगों की ज़रूरतों की कुछ हद तक अनदेखी कर सकती है। लेकिन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लोगों की अपनी शासन व्यवस्था है। इस कारण पूरी दुनिया में लोकतंत्र के विचार के प्रति जबरदस्त समर्थन का भाव है। अर्थात ये बहुत सारी कमियां होने के बावजूद भी ये लोगों की अपनी सरकार है। जैसा कि कहा जाता है कि लोकतंत्र जनता का शासन है। इस कारण से दुनिया के सभी देशों में कहा जाए, अधिकांश देशों में कहा जाए तो जबरदस्त समर्थन प्राप्त है। लोकतंत्र अपने लिए लोगों के मन में एक समर्थन का भाव पैदा कर दिया है जो कि ख़त्म नहीं किया जा सकता है। इसलिए लोकतंत्री व्यवस्था जो है वो अन्य शासनों से बेहतर साबित होती है। यहाँ दक्षिण एशिया के कुछ प्रमाणों को हम देखेंगे और
जिसमें लोकतांत्रिक शासन वाले मुल्कों में ज़बरदस्त समर्थन प्राप्त है, उस समर्थन को हम देखें तो यहाँ पर दिखाया गया है दक्षिण एशिया के विभिन्न देश, बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान और नेपाल, और इनकी बहुत उपयुक्तता को दर्शाया गया है। दंड चित्र में गहरे नीले रंग से और हल्के रंग से दिखाए गए हैं, ये उपयुक्त को दर्शाता है। ये 88 दिखा रहा है। बांग्लादेश में की स्थिति दिखाई गई है, श्रीलंका की स्थिति दिखाई गई है और भारत की स्थिति दिखाई गई है, फिर पाकिस्तान की और नेपाल की स्थिति दिखाई गई है। इस तरह से यहाँ पे आपके देश के लिए लोकतंत्र कितना उपयुक्त है ये दिखाया गया है। और यहाँ दिखाया गया है बच्चों, लोकतंत्र के लिए भरपूर समर्थन है। श्रीलंका की स्थिति बहुत नीले रंग से दिखाया गया, गहरे नीले से, उपयुक्त को दिखाया गया हल्के नीले से। और इस तरह से श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत, नेपाल और पाकिस्तान की स्थिति को यहाँ पे दंड चित्रों के माध्यम से, 36 दंड चित्रों के माध्यम से दिखाया गया है बच्चों। इसके बाद यहाँ पर हम दक्षिण एशिया की स्थिति को अगर मानचित्र के माध्यम से देखें तो पाकिस्तान को छोड़ करके और बहुत सारे जो देश हैं दक्षिण एशिया के, उसमें लोकतंत्र के समर्थन को दिखाया गया है। तानाशाही से ऊपर वरीयता दी गई है। यहाँ पर देखिए, इसको 10% में दिखाया गया है तानाशाही को, और लोकतंत्र को लाल एरिया से, रेड कलर से दिखाया गया है और नीले कलर से दिखाया गया है, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये दक्षिण एशिया के वो प्रमाण हैं जो जाहिर करते हैं कि लोकतांत्रिक शासन वाले जो मुल्क हैं उसमें ये लोकतंत्र के प्रति जबरदस्त समर्थन प्राप्त है। अपने लिए समर्थन पैदा करने की क्षमता रखता है लोकतंत्र। ये इसका महत्वपूर्ण परिणाम है जो कि लोकतंत्र से ही निकल करके आता है। उन देशों में जहां लोकतांत्रिक सरकारें नहीं हैं, लोग अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का शासन चाहते हैं। वे यह भी मानते हैं कि लोकतंत्र उनके देश के लिए उपयुक्त है। तो यहाँ पर भी जहाँ लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था नहीं है, वो भी अपने देश में लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था चाहते हैं। अपने लिए जबरदस्त समर्थन पैदा करने की लोकतंत्र की क्षमता भी लोकतंत्र का एक परिणाम है। बच्चों, लोकतंत्र ने स्वयं अपने लिए समर्थन पैदा कर लिया है, इसको यहाँ चित्र में दिखाया गया है। तो इसका मतलब यह है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे बड़ी उपलब्धि लोकतांत्रिक व्यवस्था ही है। इस मानसिक कसरत के बाद हमने यही नतीजा निकाला है। यहाँ लोकतंत्र अपने लिए स्वयं समर्थन पैदा कर रहा है, इस चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है। अपने लिए जबरदस्त समर्थन ये लोकतंत्र का स्वयं का परिणाम ही है। बच्चों, इस अध्याय में हमने पढ़ा उत्तरदायी, जिम्मेदार एवं वैध शासन की प्राप्ति कैसे होती है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी चिंता क्या है। इसमें हमने जाना कि चुनाव की प्रक्रिया और शासकों पर नियंत्रण जनता का बना रहे, ये जरूरी हो जाता है। फिर हमने देखा लोकतंत्र में कम प्रभावी सरकारें बनती हैं और लोकतंत्र में फैसला लेने में वक्त भी लगता है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है एक उम्दा किस्म के फैसले के लिए। फिर आते हैं हम फैसले कुछ कायदे कानून के अनुसार होते हैं। उन बातों को भी देखा कि ये कायदे कानून के अनुसार हैं कि नहीं, उसकी प्रक्रिया होती है। लोकतंत्र में पारदर्शिता होती है, जिसके अंतर्गत हमने सूचना के अधिकार को जाना और समझा। नियमित और निष्पक्ष चुनाव को समझा हमने कि किस प्रकार ये एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभर कर सामने आता है। लोकतांत्रिक सरकार का रिकॉर्ड प्रभावशाली नहीं रहा। अपने लिए समर्थन पैदा करने की क्षमता स्वयं लोकतंत्र में है। आइए बच्चों, अब हम देखेंगे अभ्यास कार्य। बच्चों, आपको कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं। इन प्रश्नों को आपको अपने नोटबुक पर लिखना होगा। पहला प्रश्न है, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। दूसरा है, लोकतंत्र सबसे बेहतर शासन क्यों कहा जाता है। तीसरा, लोकतंत्र में क्यों कम प्रभावशाली सरकारें बनती हैं। और चौथा है बच्चों, लोकतंत्र में फैसला लेने में ज़्यादा वक्त क्यों लगता है।